हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद रैंडम चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक पासवर्ड जनरेटर कैसे बना सकते हैं। तो इसमें जावास्क्रिप्ट का प्रयोग हुआ है एंड मतलब काफ़ी डीपली फंक्शन का प्रयोग हुआ है कि मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या जावास्क्रिप्ट में जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पासवर्ड जनरेटर में अपने पास चॉइस होती है कि आपको पासवर्ड नंबर में चाहिए या नंबर सिंबल के मिक्स चाहिए और नंबर प्लस अल्फ़ाबेट अपर केस लोअर केस। तो आपको पता होगा इसके लिए काफ़ी जावास्क्रिप्ट लगी है। तो मैं आपको कंप्लीट प्रीव्यू बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट सोर्स कोड दे दूंगा, तो उसको एक्सेस कर लेना है और उसमें अगर कहीं पे चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हो। और मैं जितना एक्सप्लेन हो सके मेरी तरफ से तो वो मैं कर दूंगा। ओके, कि जितना मुझे जावास्क्रिप्ट आता है तो मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ओके, और मैंने थोड़ा बहुत गूगल से देखा है तो मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या पूरा प्रोजेक्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट तो आपने काफ़ी टाइम देखा होगा बट एक बार और देख लीजिए। ये अपना लाइव सर्वर ओपन है, यहाँ पे पासवर्ड हियर करके है और यहाँ पे नीचे लिखा है पासवर्ड लेंथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कंटेंट अपर केस लेटर, मतलब यहाँ पे चेकबॉक्स बने हुए, क्या आपको अपर केस के लेटर चाहिए, क्या आपको लोअर केस के चाहिए, क्या आपको नंबर चाहिए या आपको सिंबल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर जनरेट पासवर्ड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ओके, ये सब 0 0 हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना आप। अगर मैं यहाँ पे टिक करता हूँ कि मुझे 8 लिमिट के पासवर्ड चाहिए, 8 वर्ड के। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो रेंडमली आ रहा है, कुछ भी आ रहा है देखो। फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा मुझे नंबर चाहिए तो ये नंबर और इन दोनों के मिक्स आएंगे आप देखो। फिर मैं बोलूँगा सिंबल चाहिए, फिर मैं बोलूँगा मुझे चारों टाइप के चाहिए। अगर मैं बोलूँगा मुझे 13, ओके, तो इस टाइप से आएंगे। तो होप आप ये प्रोजेक्ट को समझ गए होंगे एंड यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ओके, तो अब मैं बताऊँगा आपको कि ये सोर्स कोड आपको कैसे एक्सेस करना है। तो सोर्स कोड आप जब लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिंक है, उस लिंक पे जाओगे तो आपको ये कंप्लीट सोर्स कोड इस प्रोजेक्ट का मिल जाएगा। ओके, बट एक बार ये कोड समझ के जाना, मैं एक बार जितना समझाता हूँ उसके बाद आपको खुद को समझना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उतना चैंपियन हूँ नहीं जावास्क्रिप्ट का। ओके, तो ये रहा हमारा सोर्स कोड जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हो कि भाई ये क्या है, तो ये हम 100 डे की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, जिसमें ये आज का वीडियो 33वां वीडियो है। 32 वीडियो ऑलरेडी आ गए चैनल पे। ये चैटबॉट वाला आ जाएगा क्योंकि मैं एक दिन एडवांस में वीडियो बनाता हूँ जैसे कि आपको सबको पता है। और ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, सब अपने अपने जो भी वीडियो है मैं प्लेलिस्ट नीचे दे दूंगा 100 डे की। तो लाइक पोर्टफोलियो वीडियो देख लो ना, उसके नीचे सोर्स कोड मिल जाएगा पोर्टफोलियो का। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपन प्रोजेक्ट पे आते हैं जल्दी से एक बार, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को समझने में काफ़ी टाइम व्यतीत किया है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कोड थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, ये तो यहाँ तक बॉयलर प्लॉइट ये सब बकवास चीज़ें, मतलब काम की चीज़ें, बट मैं बकवास बोलता हूँ। ओके, फिर यहाँ से जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे बनाया हुआ देखो, ये कोड को पूरा जूम कर लेते हैं, इतना कोड है। हाँ, यहाँ पे डिव देखो यहाँ, और यहाँ पे एक PW हेडर बना है। हेडर में क्या आएगा, पासवर्ड हियर, और यहाँ पे एक आएगा बटन कॉपी। तो ये दो चीज़ें जो कि है ये ऊपर वाली, एक तो ये और एक हेडर, ये इसकी बात नहीं हो रही है, अभी इसकी बात हो रही है। सिर्फ ये है ना थोड़ा अलग रंग का, उस कलर का वो उसकी। फिर हम एक बनाएंगे PW बॉडी करके, और उसमें हम बनाएंगे फॉर्म। ये देखो फॉर्म कंट्रोल दे रखा है, ये देखो सबका अलग अलग। इन चारों में हम क्या देंगे, फर्स्ट वाले में देंगे पासवर्ड लेंथ, कितने क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्या, देखो वैल्यू 10 दे रखी है यहाँ पे। तो कि देखो मैं इसे रिफ्रेश करूंगा ये 10 आ जाएगा। तो 10 यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे रखी है कि अगर कोई यूज़र सेलेक्ट नहीं कर रखे तो 10 दे देना, 10 रेंडमली वही रहेगा। टाइप नंबर, और यहाँ पे मिन मैक्स कर रखा। ओके, यहाँ पे लेबल बना रखा है अपर केस, और यहाँ पे देखो टाइप कर रखा है चेक बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे ये बनाए, तो इन दोनों के लिए, चारों के लिए 4 वो यूज़ हुए, 1 2 3 4। तो ये 3 4, तो ये कोड HTML का आप समझ गए होंगे कि देखो अपर केस लोअर केस, यहाँ पे नंबर बना दिया, और टाइप चेकबॉक्स, सबके टाइप चेकबॉक्स ही रहेंगे। ओके, ये नंबर वंबर हम सब वहाँ से लाएंगे। ओके, वहाँ कहाँ से, अपने जावास्क्रिप्ट चर्चा में से। अब यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल है, और यहाँ पे कंटेंट सिंबल हो गया। फिर यहाँ पे एक बटन बना रखा है जिससे हम जनरेट पासवर्ड करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं CSS कोड पे, जो कि इजी है, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता है CSS तो इजी। तो यहाँ पे एक बार मीन हाइट और ये सब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रखा है। फिर PW कंटेनर को अलग से स्टाइल कर रखा है। अब देखो PW कंटेनर एक बार पूरा है शायद ये, हाँ, ये पूरे को स्टाइल कर रखा है इस कलर के साथ RGB वाले। फिर PW हेडिंग, PW हेडर, और ये देखो PW जो कि यहाँ का डिव है, देखो ये, तो ये डिव है ना PW, जो पासवर्ड हियर और कॉपी का बटन आएगा उसको एक अलग से ही कलर दे रखा है इन्होंने। ये देखो
PW में, ये थोड़ा रेड जो भी है कलर कुछ ना कुछ है, ओके। फिर P2 बटन क्या है, PW बटन ये देखो यहाँ पे। फिर मैं बार बार जेएस की तरफ हाथ जा रहा है मेरा, यहाँ पे होवर और ये सब लगा रखा है, ओके। ट्रांसलेट और फॉर्म कंट्रोल को स्टाइल कर रखा है, और जनरेट को यहाँ पे बटन को, वो जनरेट वाला बटन है ना, उसको स्टाइलिंग कर रखा है। तो बस इतनी सी CSS है। अब हम चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट का देखो कोड छोटा है, बट मुझे समझने में काफ़ी मगजमारी हुई, सही बता रहा हूँ। वो क्यों हुई मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले यहाँ तक है ना, यहाँ तक ओके। ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले में सब क्या किया है कि जो जो HTML के एलिमेंट है वो हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करके लाए। ये सब HTML में हमने आईडी दे रखी थी। अब PW कहाँ पे है, PW देखो, PW आईडी कहाँ, जब आईडी देखो स्पेन आईडी PW, ये PW ना पासवर्ड हियर। यहाँ पे हम बोलेंगे इसको ये नाम दे रखा है। ये नाम थोड़ा अजीबो गरीब है, बट चलेगा, ओके। यहाँ पे फिर कॉपी, यहाँ पे देखो कॉपी आईडी दे रखी है। कॉपी कहाँ पे दे रखी है, कॉपी यहाँ पे दे रखी है। फिर यहाँ पे लेन, अब लेन क्या है, लेंथ है, जो कि यहाँ से हम कवर करेंगे लेंथ, कितने पासवर्ड देने हैं सामने, समझ रहे हो। ये देखो लेंथ, तो यहाँ पे लेन। तो ऐसे ऐसे अपने सब में आईडी दे रखी है। देखो अपर केस की आईडी दे रखी है, लोअर केस, सिंबल, जनरेट नंबर, ओके। यहाँ पे देखो अपर की आईडी दे रखी है, लोअर की आईडी दे रखी है, नंबर, यहाँ पे सिंबल, और बटन में आईडी दे रखी है जनरेट। तो यहाँ तक कुछ नहीं है, हम सब मतलब लाइन 10 तक देख लो, हम सब एलिमेंट HTML के जावास्क्रिप्ट में लाए। अब क्या किया, अब हमने डाल दिया अपर लेटर है ना, अपर लेटर ये करके, ये चीज़ एक अपर लेटर, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट करके अपर लेटर, और उसमें सब ये डाल दिया A to Z तक अपर केस। यहाँ पे लोअर केस डाल दिया, यहाँ पे नंबर डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया सिंबल, समझ रहे हो, ओके। फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया 4। ये 4 फंक्शन इसके लिए बनाए क्योंकि हमको एक साथ पासवर्ड नहीं चाहिए। एक साथ मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कि मुझे सिर्फ अपर केस चाहिए, अगर मैं ये वाला फंक्शन रन नहीं करूँ गेट लोअर केस वाला, तो मुझे क्या मिलेगा, ABCDEFG A से लगाकर 10 तक मिलेगा। बट मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया रिटर्न लोअर लेटर, मतलब ये, इसमें क्या होगा, math.floor math.random। तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, एक राउंड फिगर नंबर देता है, राउंड फिगर समझ रहे हो। 1.4 आ रहा है तो 1.4 नहीं आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। अब समझ रहे हो, अब मतलब इसमें तो math.floor वैसे यूज नहीं, बट सब में यूज करेगा। यहाँ की बात करते हैं हम नंबर की, 0। अब देखो रैंडम कुछ भी आ सकता है ना, 0 से लगा के 9 तक, मतलब 0.1 0.2 0.3 ऐसे ऐसे करके 9 तक आते हैं ना, अगर डीप में जाए तो यहाँ का इसके लिए यूज करेगा। अगर math.floor अगर मैंने कहीं ओपन कर रखा, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ये डेवलपर मोजिला की वेबसाइट काफ़ी शानदार। तो देखो math.floor का अर्थ है math.floor फंक्शन ऑलवेज राउंड डाउन एंड रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ गिवन नंबर। यहाँ पे 5.95 है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट ये आएगा, 5 आएगा। ये 5 क्यों आया, क्योंकि देखो ये इसको फ्लोर का मतलब ये समझ लो, इसको राउंड फिगर कर रहा है, math.round फिगर समझ लो आप इसको, ओके। उसके बाद math.random, तो आपको पता है एक रैंडम नंबर, मतलब वो रिटर्न्स सूडो रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1, ओके। तो इसके बीच में रैंडम आएगा। यहाँ पे लोअर लेटर और यहाँ पे लेंथ, ओके। ये लेंथ लगा रहा है। अब लेंथ क्या करता है मैं बताता हूँ आपको। अब लेंथ क्या करेगा, यहाँ पे जो रैंडम चीजें जनरेट हुई उनकी लेंथ क्या है, देखो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, ये वापस W3 की वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है एडिटर। लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ प्रॉपर्टी इन एम्प्टी स्ट्रिंग इज 0। तो यहाँ पे ये इसकी लेंथ रिटर्न करेगा, समझ रहे हो। लोअर, तो यहाँ पे इनकी लेंथ क्या है, ये रिटर्न करेगा लोअर लेटर। ये देखो यहाँ पे ये है ना, देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि लेट टेक्स्ट बराबर हेलो वर्ल्ड। तो जहाँ पे टेक्स्ट हम लिखेंगे वहाँ पे हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, आपको जावास्क्रिप्ट में पता है, इसको ये असाइन कर दिया। तो अब लेंथ बराबर टेक्स्ट डॉट लेंथ, तो ये आ जाएगा 12, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो हमने सब में ऐसे ही किया कि हमें सब में रैंडम चाहिए और राउंड फिगर चाहिए, ओके। तो ये फंक्शन हमने बना दिए इन चारों के लिए। कहाँ गया पासवर्ड जनरेटर, इन चारों के लिए। अब हम बात करते हैं नीचे आके, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे एक और, जनरेट पासवर्ड। अब जनरेट पासवर्ड में मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि पता तो आगे में क्या हुआ। यहाँ पे हमने लिखा है कॉन्स्ट लेन बराबर इसकी वैल्यू। अब ये क्या चीज़ है, इसको संभालो। लेन EL
ईयर, ये क्या है लेन। अब इसमें देखो लेन है क्या, लेन ये है, तो हमने क्या बोला इसकी वैल्यू जो आएगी, तो हमने क्या बोला इसकी वैल्यू जो आएगी। अब इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू ये, अगर हम 12 कर दे तो यहाँ देखो मैं बताता हूँ, हमने यहाँ पे बोल रखा है लेन, यहाँ पे इसका नामकरण किया लेन, और जो भी लेन की वैल्यू आएगी लेन ई एल, मतलब अगर हम जहाँ जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, अगर 12 तो 12 जावास्क्रिप्ट में जाएगा कि भाई उसको 12 पासवर्ड चाहिए, 12 कैरेक्टर 12 नंबर के पासवर्ड चाहिए, समझ रहे हो, 12 लिमिट तक 12। ओके, उसके बाद हमने किया लेट पासवर्ड, ये 0 अभी कुछ नहीं है, एम्प्टी। ओके, फिर लेट आई इक्वल टू 0। ओके, समझना है यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर अगर स्मॉलर है लेंथ से तो आई में इंक्रीमेंट होगा। अब देखोगे ये प्लस प्लस क्या आ रहा है। ओके, तो मैं बताता हूँ इंक्रीमेंट कहाँ पे, ये देखो सबसे पहले मुझे समझ नहीं आया ये प्लस प्लस लगा क्या रखा है, फिर मैंने देखा कि देखो यहाँ पे लेट एक्स बराबर 3, कॉन्स्ट वाई बराबर एक्स 3 समझो, यहाँ पे आउटपुट क्या आता है देखो, एक्स में 4 कंसोल लॉग, ये लॉग होगा मतलब, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट 4 एक्स में और वाई में 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे लेट ए और लेट बी बराबर क्या कर रखा है ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे 4 आ गया और ये आगे लगा दिया तो उसमें भी इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे आई में अभी देखो आई में क्या लगा रखा है, ये वाला लगा रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, समझ रहे हो आप, आई की वैल्यू जो कि लेंथ से छोटी होगी तो इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एक्स बराबर जनरेट एक्स, अब ये देखना ये कहाँ काम आएगा, देखना ये वाला फंक्शन इसमें रन करवाना। देखो सबसे पहले क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, नीचे देखो यहाँ पे एक फंक्शन है, समझ लो कि एक बार ये फंक्शन है। ओके, इसको समझ लो, यहाँ पे समझ लो कि बस हाँ ये डाला हुआ वर्ड ये जनरेट एक्स, और यहाँ पे पासवर्ड होगा। अब आप सोचोगे ये प्लस बराबर क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको इम्बेड करना है साथ में। अब मैं बताऊँ तो आपको इसका सीन क्या है, वही सीन था ना, यही सीन था, देख लो एक बार ध्यान से। यहाँ पे क्या कर रखा है कि जो एक्स है, एक्स में क्या डाल रखा है, एक्स में डाल रखा है जनरेट एक्स, एक फंक्शन डाल रखा है। तो अब उसको जनरेट एक्स नहीं बोलेंगे, इस लाइन के बाद उसको बोलेंगे सिर्फ एक्स। तो पासवर्ड के आगे एक्स लिखा तो लिखा क्यों, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये गुणा भाग जोड़ बाकी क्या माल। ओके, तो यहाँ पे मटेरियल ये है, मैटर ये है इनका कि द एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर एड्स द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड टू अ वेरिएबल एंड असाइन टू द रिजल्ट। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, यहाँ पे देखते हैं अपन एडिशनल, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हेलो है। ओके, बट यहाँ पे ए प्लस 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 3 करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 5। अगर यहाँ पे अगर किसी चीज़ को किसी के साथ जोड़ना है उसके लिए इसका, तो यहाँ पे जनरेट एक्स है ना, जो भी वैल्यू आएगी, माना कि जनरेट एक्स में पड़ा है कोड विथ रैंडम, तो पासवर्ड के साथ जुड़ जाएगा कोड विथ रैंडम यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है पी डब्ल्यू, अब ये क्या देखो पी डब्ल्यू ई एल का मतलब क्या है पी डब्ल्यू, अब यहाँ पे पी डब्ल्यू क्या है, पी डब्ल्यू यू क्या है, पी डब्ल्यू ये रहा पासवर्ड। तो अब यहाँ पे जाएगा अपना पासवर्ड, जो हम भी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड जाएगा ये पासवर्ड, तो उसमें शो करेगा पासवर्ड। अब आप बोलोगे भाई ये तूने ऐड किया बट ये फंक्शन है। ओके, तो ये फंक्शन हमने बनाया कहाँ, तो ये फंक्शन बना रखा है हमने नीचे। ओके, ये वाला, इसको भूल जाओ एक बार, नीचे वाले को, ये लास्ट है। ओके, तो इसमें फंक्शन जनरेट एक्स क्या किया, एक यहाँ पे इसके अंदर एक और कॉन्स्ट बनाया, वेरिएबल लिया, एक्सेस किया। ओके, और यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ पे बोला अपर ई एल चेक्ड, अपर ई एल चेक्ड मतलब भाई देखो कि ये चेक्ड है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हमको नहीं देना है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे अगर अपर केस का चेक किया हो तो एक्स एस में पुश करेंगे अपर केस, गेट अपर केस। अब गेट अपर केस कहाँ है, गेट अपर केस का फंक्शन ये रहा, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन रन हुए। आप बोलोगे भाई ये हमने अलग से बना के रखे बट हमने इसमें कहाँ लिया, इसमें नहीं लिया, हमने लिया जनरेट एक्स इसमें, और जनरेट एक्स को इसमें डाला अपने मेन फंक्शन में, समझ रहे हो। मेन फंक्शन अपना ये रहा, इसके अंदर ये फंक्शन, इसके अंदर ये फंक्शन, इसके अंदर ये गेट अपर केस फंक्शन, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। ओके, यहाँ पे फिर लोअर में भी वो का वही सीन होगा, यहाँ तक ठीक है चारों, ये अपना अपर केस लोअर केस नंबर ये है ना, ये चीज ये मुझे ज्यादा समझ नहीं आई बट मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है इफ एक्स डॉट लेंथ इक्वल इक्वल इक्वल, इसका मतलब क्या होगा भाई, मैंने 2 बराबर देखे 1 बराबर देखा, मैंने कभी 3 बराबर नहीं देखा, तो मैंने गूगल पे डाला कि भाई 3 बराबर क्या होते हैं, तो यहाँ पे बोला इन्होंने स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, तो मुझे कुछ घंटा समझ नहीं आया, तो फिर मैंने अपन यही यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे 1 × 1 बराबर बराबर 1, मतलब
स्ट्रिक्टली देखोगे इक्वल इक्वल है कि नहीं, ऐसे ही कुछ है शायद, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, आप खुद चेक करना। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश थोड़ा अपना वीक है तो इसलिए। तो यहाँ पे बोल दिया 0, तो रिटर्न आएगा ब्लैंक। रिटर्न यहाँ पे लेंथ, अगर देखो मुझे लेंथ में शायद जी तो वो 0 रिटर्न करेगा, इसके लिए शायद मुझे समझ में आ गया। अगर यहाँ पे भाई कम होना, अच्छा मिनिमम 8 है तो इसका तो कोई सीन नहीं है। ओके 0 कर सकते हैं तो अच्छा, तो यहाँ पे 0 शो करेगा, समझ रहे हो आप, यहाँ पे 0 शो करेगा। इसका मुझे यही समझ में आया, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। ओके अब आप देखोगे जनरेट ईएल क्या है। यहाँ पे मेन चीज़, यहाँ पे भाई हमने फंक्शन बना दिए, तो फंक्शन क्या हवा में रन थोड़ी होंगे, कहीं ना कहीं पे क्लिक करेंगे ना। तो यहाँ पे जनरेट ईएल में क्या है, जनरेट। अब देखो जनरेट क्या है, जनरेट बटन है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जनरेट ईएल। ओके तो हमने बोला जब जनरेट ईएल पे कोई भी क्लिक करे, एड इवेंट लिस्टनर मतलब उस पर एक लगा दो, क्या लगाना है, क्लिक। तो क्लिक करते ही जनरेट पासवर्ड रन हो जाना चाहिए ये फंक्शन। अब आप देख लोगे ना जनरेट फंक्शन ये रहा, तो ये रन होगा, इसमें से ये सब कुछ रन होगा। ओके समझ रहे हो। उसके बाद ये चीज़ है ना, ये इसको इग्नोर करना है, ये कॉपी के लिए जो भी पासवर्ड रन हो रहा है ये। ओके तो ये कॉपी है ना, कॉपी कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ये लाइन यूज़ की है, कॉपी EL.add इवेंट लिस्टनर। ओके यही होगा। फिर कॉन्स टेक्स्ट एरिया बराबर, अब देखो यहाँ पे कॉन्स टेक्स्ट एरिया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टेक्स्ट एरिया, मतलब टेक्स्ट एरिया हम बना रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का नाम दिया। और अगर क्रिएट एलिमेंट, अगर आपको क्रिएट एलिमेंट जावास्क्रिप्ट में कहीं पे भी दिखे, उसका मतलब है कि हम जावास्क्रिप्ट में HTML की चीज़ें बना रहे। हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नहीं बनाया, हम जावास्क्रिप्ट में आके बना रहे। फिर कॉन्स्ट पासवर्ड बराबर ये इनर EL टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट आपको पता होगा कि कहाँ पे, ये ऊपर वाला जो पासवर्ड हियर में जो टेक्स्ट आएगा ना, पासवर्ड हियर में जो टेक्स्ट आएगा उसको बोलेंगे पासवर्ड, तो पासवर्ड रिटर्न। ओके और ये देखो, अब मैं बताता हूँ आपको गूगल सर्च कैसे करना है। इन ये एक्सप्लेनेशन मार्क होता है ना, ऑपरेटर, अच्छा लॉजिकल ऐसा कोई होगा, रुको देखते इसका क्या होता है। भाई यहाँ पे कुछ आएगा नहीं मेरे हिसाब से, वो एक्सप्लेनेशन मार्क, मुझे इंग्लिश भी इतना अच्छा लिखना नहीं आता। एक्सप्लेनेशन मार्क जो भी हो, आई डोंट नो। एक्सप्लेनेशन मार्क, हाँ ये आ गया देखो, इंग्लिश नहीं आती बट कुछ ना कुछ तो कर दिया, वो गूगल बता देता है क्या सीन है। जावास्क्रिप्ट बैंग गलत चीज़ें देख रही है, मैं बाहर से देखते हैं, बाहर से कुछ समझ आ जाएगा। इन जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेनेशन मार्क सिंबल कॉल्ड अ बैंग, इट्स द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर प्लेस इन फ्रंट ऑफ बूलियन वैल्यू, इट रिवर्स द वैल्यू स्ट्रिंग द अपोजिट ट्रू। तो पासवर्ड है कि नहीं ये चेक कर रहा होगा, अगर पासवर्ड अगर नहीं है तो फिर क्या रिटर्न कर दे, एकदम ब्लैंक रिटर्न कर दे, ये होगा। यहाँ पे एकदम ब्लैंक रिटर्न कर दे, ये होगा। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है ना, उसकी वैल्यू क्या है, पासवर्ड है, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट एरिया जो कि बॉडी में अपेंड किया था, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करें तो वो हो रहा है, फंक्शन 2 है ना कॉपी EL, उसके लिए हो रहा है। यहाँ पे देखो कहाँ पे गया वो, पास ऊपर होगा ये ना PW, ये कॉपी वाला, तो कॉपी बटन की बात हो रही है कि जब कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो ये आधा फंक्शन वो भी है। ओके ये होगा डॉक्यूमेंट XD कमांड, ये कॉपी पासवर्ड के लिए कुछ ना कुछ तो है। बट ये सब कुछ सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, हद से ज़्यादा बड़ा हो गया, बट मैंने मेरा पूरा ट्राई किया कि अगर मैं आपको समझा सकूँ। मेरा एम वही है कि मैं आप तक ये कोडिंग का एजुकेशन थोड़ा बहुत पहुँचाता रहूँ। ओके इंग्लिश मेरी एकदम परफेक्ट नहीं है तो सॉरी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में से अपना सोर्स कोड एक्सेस कर लेना। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।